नमस्ते एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और खुश होंगे। आज की इस रीडिंग में हम देखेंगे कि अप्रैल मंथ के लिए यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो इससे रीडिंग को जरूर ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अगर आप इस वीडियो पे आए हैं तो ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। डेफिनेटली आपको चुना गया है उन करोड़ों अरबों लोगों में जिनको ये सुनना जरूरी है। तो अगर आप इस वीडियो पे आए हैं तो जरूर इस वीडियो को पूरा देखें। तो अगर आप एक्साइटेड हैं रीडिंग को सुनने के लिए तो आप जरूर लाइक कीजिएगा और कमेंट में मुझे 1111 जरूर लिखिएगा, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग भी उतने ही एक्साइटेड हैं सुनने के लिए जितना मैं बताने के लिए एक्साइटेड हूँ। चलिए देखते हैं क्या मैसेजेस आए हैं। तो साथ ही साथ मन को आप काफी ज्यादा उछल उछल के कार्ड्स निकल रहे हैं। सबसे पहला तो द फूल, दैट मीन्स अप्रैल में कुछ आप अपने लिए कुछ नया स्टार्ट करने जा रहे हैं। कंफ्यूजन्स आपके जो अभी तक चल रही थी लाइफ में, अब उसकी एंडिंग होगी। ठीक है, और साथ ही साथ डेफिनेटली आप कुछ नया स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि पेज ऑफ कप्स की भी एनर्जी है। तो डेफिनेटली आपके अंदर जो एक मैं तो ये कहूंगी इमोशनल, जो आप एक इमेच्योर बिहेव कर रहे थे अभी तक आपके अंदर एक रिश्ते को लेके। अगर आप इस टाइम किसी रिश्ते पे हैं तो उसमें जो अभी तक आपकी तरफ से जो इमेच्योर बिहेवियर आपका था, अब आप उसे संभालोगे। अब आप अपने अंदर एक चेंज लेके आओगे। आप अपने रिश्ते के लिए, या आप अपने करियर के लिए, या आप अपने लाइफ को बेहतर बनाने के लिए जो बन सकेगा आप उसकी उसकी एक स्टार्ट करोगे। अप्रैल मंथ इज ऑल अबाउट स्टार्टिंग समथिंग न्यू। अब ये आपके ऊपर है कि आपका इस टाइम पे क्या एस्पेक्ट लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट है। मे बी आपका रिश्ता, मे बी आपका करियर, मे बी आपका हेल्थ, मे बी आपका लुक हो सकता है। क्योंकि कई लोग बहुत टाइम तक यही सोचते रहते हैं, मैं कौन सा अपना हेयर स्टाइल रखूं, कौन सा अपना एक ड्रेसिंग सेंस रखूं, क्या चेंज लेके आऊं। बहुत लंबे समय तक सोच सोच के एक ऐसा दिन आ जाता है जब वो फाइनली उसके लिए स्टेप ले लेते हैं। तो वो अब एक नया टाइम आ गया है, वो एक दिन आ गया है जब आप अपने लुक्स को लेके भी एक नई शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है, तो काफी ज्यादा एनर्जेटिक एनर्जी के साथ अप्रैल मंथ आपका स्टार्ट होने जा रहा है। और अगर आप ये नहीं कर रहे हैं ना, तो ये आपके साथ होगा ही होगा। कुछ ना कुछ तो आपकी लाइफ में स्टार्ट होगा। अगर आप कॉन्शियसली इस चीज को जानते हैं तो अच्छा है, नहीं जानते हैं तो भी आपके साथ ये होना ही होना है कि आपके 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 जीवन में कुछ ना कुछ एक नई शुरुआत जरूर होगी अप्रैल मंथ में। ठीक है, वो आपके लुक्स को लेके हो सकता है, करियर, हेल्थ, लव लाइफ, कुछ भी, एजुकेशन, स्किल्स को लेके भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कुछ तो चमत्कार आपकी लाइफ में अप्रैल मंथ में होने जा रहा है। माय गुडनेस, मतलब ये हो सकता है कि कुछ अभी तक जो पैटर्न एक चल रहा था उसका एंड होगा अब, और एक कुछ, देखो साफ सी बात है, आपने कुछ एक नई शुरुआत की है तो डेफिनेटली एक नया कर्मा साइकिल आपका स्टार्ट हो जाएगा। वो मतलब एक तरीके से ना आपका कुछ एक एंड हो रहा है। मे भी बुरा पैटर्न, मे भी बुरा कुछ ट्रॉमा, मे भी कुछ ऐसा इमोशनल ट्रॉमा लेकर आप अभी तक चल रहे थे। उस ट्रॉमा को आप किसी एक एक्टिविटी से रिप्लेस करोगे, अपने लिए सोचना शुरू करोगे। मे भी कुछ फन एक्टिविटी में आप पार्टिसिपेट करोगे, आप कुछ ऐसा अपने लिए करोगे जिससे आप एक फ्री विल की तरह जीना शुरू करेंगे। एक ऐसे इंसान की तरह जो ये सोचने लग गया है कि अरे यार, भाड़ में जाए सारी दुनिया, मुझे अपनी लाइफ जीनी है। ठीक है, कुछ ऐसा सा माइंडसेट आपका हो जाएगा और आपकी किस्मत का चक्की ऐसी चलेगी कि चीजें आपके फेवर में आने शुरू हो जाएंगी। देखिए, कभी कभी ना आप, मे भी आपके साथ ये हो सकता है कि आपका जो बर्थ चार्ट है ना, उसमें हो सकता है कि आपका ना इस टाइम पे शनि इस टाइम पे मे बी फिफ्थ हाउस में बैठा हुआ हो, या सेवंथ हाउस में बैठा हो, या टेंथ हाउस में। तो आपके अंदर जो ये फीलिंग आएगी ना कि यार, मुझे अब ये चीजों के बारे में सोचना ही नहीं है, मुझे अपनी जिंदगी जीनी है, जो होगा देखा जाएगा। और जैसे ही द मोमेंट ये आपके मन में ये विचार आएगा, आपकी लाइफ चेंज होगी, ट्रांसफॉर्मेशन आएगा अमेजिंग, जो आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देगा, जो आपको हैप्पीनेस देगा, जो आपकी चीजों को एकदम बदल देगा। और आप जिस चीज के लिए अपने आप को अभी तक घिस रहे थे, अपने आप को बार बार ये सोच सोच के कोस रहे थे, मेरे तो जीवन में, मेरे तो किस्मत में ही ये चीजें नहीं है, वगैरह वगैरह, बार बार उस चीज के पीछे जो अपने आप को के पीछे जो भाग रहे थे,
वो चीज़ों के पीछे भागना आप शुरू करोगे और तभी आपको शनि देना शुरू कर देंगे। क्योंकि शनि महाराज तब तक आपको कोई चीज़ नहीं देते जब तक आप उसके पीछे पड़े रहते हो। जैसे ही आप उन चीज़ों के बारे में सोचना बंद कर दोगे, उनके बारे में मेबी आपका शनि 6 हाउस के में भी प्लेस हो, क्योंकि कहीं न कहीं मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूँ ना कि आप बिंदास होकर जीना शुरू कर दोगे, जिसकी वजह से ना आपको शनि अब रिवॉर्ड करेंगे। कर्मा का कार्ड है ना, तो डेफिनेटली शनि आपको रिवॉर्ड करने जा रहे हैं। ठीक है, तो अप्रैल मंथ में ध्यान रखिएगा, अपने आप को ना कॉशियसली अब उन चीजों से बाहर निकालो जो आपको बांध रहे हैं। आपको उन ट्रॉमा इमोशन से बाहर निकलना है। आपको आपको किसी चीज को चेज करने वाली एनर्जी के पीछे नहीं जाना है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस कार्ड से भी मुझे ये दिख रहा है कि आप ना चीजों के पीछे बहुत भाग रहे हो, बहुत चेज, हर चीज को आपको लग रहा है कि उसके पास है तो मेरे पास भी होना चाहिए, या मेरे पास अगर एक है तो मेरे पास 3 होनी चाहिए। कुछ ना कुछ ऐसी एनर्जी है इस टाइम आपके अंदर, या चल रही थी पिछले काफी टाइम से, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में इनमेच्योरिटी का लेवल बढ़ता ही जा रहा था, ग्रीड बढ़ रहा था, आप चीजों को हैंडल नहीं कर पा रहे थे, और जिसकी वजह से आपके पास भी जो चीजें थी वो भी आपसे छूटती भी जा रही थी, जिसकी वजह से लाइफ बहुत ही ज्यादा क्योटिक पजल जैसी होने होने लगी थी आपकी। ठीक है, तो अब आपके लाइफ में लेकिन अब चेंज आएगा, क्योंकि केतु का ट्रांजिशन हो रहा है, तो वो अब आपकी लाइफ में डिटैचमेंट लाएगा, जो आपके लिए बेनिफिट मतलब बेस्ट टेस्ट आपके लिए होने जा रहा है। आप जैसे ही चीजों से डिटैचमेंट करना शुरू करेंगे, तभी आपकी लाइफ में रिवॉर्ड्स आ जाने शुरू होंगे। तो ये तो भाई बहुत ही अमेजिंग रीडिंग हो गई है, इसको तो आप क्लेम जरूर करें और अपनी लाइफ को एक नया स्टार्ट दें, नया किक दें, क्योंकि ये जो अप्रैल इज ऑल अबाउट योर न्यू स्टार्ट और अ ट्रांजिशन फ्रॉम अ बैड पीरियड टू अ गुड। ठीक है, तो मैं तो यही चाहूंगी कि आपके लिए जो एक कार्ड्स में निकल के आया है वो आपकी लाइफ में डेफिनेटली आप उस पर काम करें, अदरवाइज बहुत मुश्किल हो जाती है चीजें जब आप एक ट्रॉमेटिक सिचुएशन में ही फंसे रहते हैं ना, लाइफ बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है। अगर आप इस चीज के साथ रेजोनेट कर रहे हैं ना, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं जरूर जानना चाहूंगी इस टाइम आप सिचुएशन किस तरीके की सिचुएशन लाइफ में गुजर रहे हैं। अगर आप मुझसे कुछ पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हैं। मैं डेफिनेटली अपना बेस्टेस्ट कोशिश करूंगी कि मैं आपके हर क्वेश्चन का जवाब दूं। ठीक है, तो आप जरूर अपने आप को ना, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत ज्यादा ही एक ऐसी लाइफ जी ली जो आप जीना नहीं चाहते थे, आप चीजों में फंसते जा रहे थे, लूप ऐसा आपको फंसा रहा था ना कि आपको समझ ही नहीं आ रहा था कि आप किसी एक लूप में फंस गए हो। लेकिन अप्रैल वो आपको एक टाइम ऐसा दे रहा है कि आप उस लूप से, आप उस भंवर से, आप उस जाल से बाहर निकल सकते हो। ठीक है, आपको आपकी यूनिवर्स कोशिश पूरा करेगी आपको उस चीज से निकालने की, लेकिन अगर तब भी आप उसी दलदल में फंसे रहे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आप बहुत ध्यान लगा के चीजों पे आप फोकस करके अप्रैल में अपने आप को तैयार रखें। नई चीज अगर कोई आपकी लाइफ में आ रही है तो उससे आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल डरना नहीं है। जो नया आ रहा है उसे एक्सेप्ट करो, जो रिस्क आ रहा है उसे एक्सेप्ट करो। जैसे ही आप रिस्क को अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करो, आप बिंदास होके आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, क्योंकि जब तक आप वो चेज करने वाली एनर्जी में रहोगे ना, तब तक आप अपनी लाइफ में कुछ नहीं पा पाओगे। जैसे ही फ्री कर दोगे अपने थॉट्स को, अपने एक्शंस को, तभी चीजें आप अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे। ठीक है, ओके, तो और देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। अगेन पेज मतलब वही एक ऐसी एनर्जी आ रही है जो आपको फाइनेंशियली भी अबंडन कर सकती है, बस आपको चीजें संभालने की एक कला आनी चाहिए। आपके पास वो सब कुछ आ सकता है जो आप चाहते हो। ठीक है, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, दैट मीन्स 2 जगह आपका बहुत ज्यादा मन भटक रहा है, बहुत ज्यादा। आप उस वजह से ना, मैं तो ये कहूंगी कि आप कहीं ना एक जड़ एकदम ऐसा फील कर रहे हो कि आपके लिए वो दोनों ऑप्शंस बहुत जरूरी है। ठीक है, कहीं ना कहीं ऐसे सिचुएशन में फंसे हुए हो कि आपके लिए वो दोनों ऑप्शन जरूरी हैं और आप बिल्कुल भी डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हो कि विच ऑप्शन टू चूज, विच वन इज गुड फॉर यू, विच वन विल गिव यू बेटर रिजल्ट्स, और विच विल बी गुड फॉर योर फ्यूचर। कुछ ऐसा आपके मन में इस टाइम पे चल रहा है जो आपके लिए काफी ज्यादा पेनफुल है। आप उस चीज को लेके बहुत ज्यादा ही परेशान हो, एक जड़ सिचुएशन आ गई आपकी। ठीक है, समझ रहे हो, आप एक हिल भी नहीं पा रहे हो, आपकी बॉडी ना उस चक्कर में कहीं ना कहीं बहुत सारे पेन फील कर रही है। इमोशनल पेन तो है, फिजिकल पेन भी अब वो उस चीज में ना फिजिकल पेन का भी रूप ले चुकी है। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में आपके लिए क्या गाइडेंस है,
मैं आपको बताना चाहूँगी। ठीक है, इसे ध्यान से सुनिएगा। अगर आप इस चीज़ के साथ रेजोनेट कर रहे हैं तो अगला मैसेज आप ज़रूर सुनिएगा। ओके, फिलहाल देखो, अगर आप इस तरीके की सिचुएशन में फंसे हुए हो ना, तो आपको सिंपली 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 या तो अपने किसी जिस भी आप गुरु को मानते हो, कोई आपकी लाइफ में ऐसा होगा जिसको आप ऐसा मानते हो कि मैं इसकी बात सुन सकता हूँ या सुन सकती हूँ, ये मुझे अच्छी गाइडेंस देगा, ये मुझे अच्छी तरीके से समझा सकता है। एक ऐसे इंसान के पास ऐसे इंसान से आप बात करने की कोशिश करो। मे बी आप कोई ऑनलाइन कोच को ढूंढो, ऑनलाइन कोई मेंटोर आपको पसंद है, या कोई फ्रेंड में आपके ऐसा है, कोई आपके टीचर, आपके पुराने कोई ऐसे टीचर हैं जिनको आप पसंद करते हो, आपको लगता है कि आपके उनके साथ रिलेशन अच्छे हैं, आपको वो समझते हैं, आपको अच्छे से गाइड कर पाएंगे। आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपका कोई एक ऐसा नोन इंसान हो सकता है जो आपको लगता है कि आपके सिचुएशन में आपको बेस्ट जवाब देंगे। और कोई ना कोई आपका एक ऐसा फ्रेंड है जो आपको सिचुएशन से बाहर निकाल सकता है। अब वो आपको देखना है कि वो आपको कौन सा ऐसा फ्रेंड है जो आपको इस समय सही सलाह देगा। आपका इस टाइम पे फ्रेंड के साथ बात करना एक तरीके से रामबाण इलाज हो सकता है, एक मेडिसिन है आपके लिए। आप अगर डिप्रेसिव फील कर रहे हो तो उस फ्रेंड को अभी वीडियो बंद होते ही आप उस फ्रेंड को फोन लगाओ, अपनी सिचुएशन समझाओ और अपनी सिचुएशन से बाहर निकलने का रास्ता पालो, क्योंकि वो फ्रेंड आपको जो बोलेगा उसको आपको करना है और आप उस सिचुएशन से बहुत इजीली बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, और साथ ही साथ थोड़ा सा लाइफ को ना इजी लेना शुरू करो। आप लाइफ को बहुत ज्यादा सीरियस लेते हो, बहुत ज्यादा, और सीरियस लेने से कभी भी लाइफ आपको फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं देती है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। और लाइफ इज ऑल अबाउट बैलेंस। बहुत ज्यादा सीरियसनेस भी आपको कहीं लेके नहीं जाती। ठीक है, तो इसी मैसेज के साथ मैं इस रीडिंग को आज यहीं समाप्त करना चाहूंगी। आई होप आज की ये रीडिंग आपको पसंद आई हो, काफी इंसाइटफुल लगी हो। और जरूर कमेंट करिएगा। आप जो भी आपके मन में इस टाइम चल रहा है, मैं जरूर पढ़ती हूँ हर सारे कमेंट को, और कोशिश करूंगी कि आपको आपके प्रॉब्लम को सोल्यूशन दे सकूं। चलिए, मिलते हैं आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए जय श्री।